जय हिंद दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी फॉर हेल्प में। तो इस वीडियो में मैं आपको CAPF आयुष्मान कार्ड से मेडिकल क्लेम कैसे करना है ये बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी पैरामिलिट्री फोर्स में हैं और आपके पास CAPF आयुष्मान कार्ड है तो उससे कैसे आप OPD में दिखाने के बाद मेडिकल बिल का क्लेम कर पाएंगे और वो पैसा आप वापस ले पाएंगे, यह हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद इसमें सर्च करना है PMJAY CAPF, इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये पहला लिंक जो आ रहा है ABPMJAY, इसको आपको खोलना है। खोलने के बाद दोस्तों एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको CAPF रीइंबर्समेंट लॉगिन पे सेलेक्ट करना है। टच करने के बाद दोस्तों दाहिने साइड में यहाँ लॉगिन टाइप CAPF रीइंबर्समेंट लॉगिन खुल गया है। यहाँ लॉगिन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है और फोर्स ID सेलेक्ट करना है। आप किसी भी फोर्स से हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ अपना फोर्स ID रेजिमेंटल नंबर डालना है। इसके बाद आपको अपना फोर्स टाइप सेलेक्ट करना है। आप किसी भी फोर्स से आते हो, जैसे NDRF, असम राइफल, CISF, CRPF, NSG, BSF, SSB, ITBP, आप जिस भी फोर्स से आते हो वो फोर्स आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको गेट OTP पे सेलेक्ट करना है। गेट OTP सेलेक्ट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर HRMS में अपडेट होगा उस नंबर पे आपको OTP आएगा। तो यहाँ आपको OTP डाल लेना है। OTP डालने के बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, इंटर द कोड फ्रॉम द इमेज हियर। यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन सब कुछ मैं एकदम आसान तरीके से, आप अपने मोबाइल से लैपटॉप से कैसे भी भरोगे, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। इसको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों एक ऐसा इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ आप ट्रैक क्लेम्स कर सकते हैं। आपने अगर पहले से कभी कोई क्लेम किया है तो यहाँ ट्रैक क्लेम्स में आप टच करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा जितना भी आपने क्लेम किया है। जैसे मैंने यह क्लेम किया है पहले, और ये देखो दोस्तों, ये मेरा पेमेंट भी हो रखा है 8493 ₹8493 का पेमेंट, ये हमको पेमेंट हो चुका है। और ये 6232 रुपये का भी पेमेंट हमको हो चुका है। और भी मैंने क्लेम किया है जो प्रोसेस में है। तो ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ से क्लेम अपना चेक कर सकते हैं। अब हमको नया क्लेम करना है तो राइज क्लेम पे सेलेक्ट करेंगे। राइज क्लेम में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट फैमिली मेंबर पे टच करना है। यहाँ टच करने के बाद आपको जितने भी आपके फैमिली मेंबर आपके कार्ड से जुड़े हुए होंगे वो यहाँ दिखाएगा। तो इसमें आपको जिसका भी, अगर आपको खुद का करना है तो आप खुद का टच कर लेंगे, और नहीं तो जिसका भी करना है, मदर का, फादर का, वाइफ का, आप उसको टच करेंगे। टच करने के बाद दोस्तों रीइंबर्समेंट टाइप पे सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको OPD सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राइज क्लेम पे टच करना है। ये साइट थोड़ा सा स्लो चलता है और नेट इशू के कारण भी हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो चले, तो इसलिए घबराना नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ अपना डिटेल मिला लेंगे, नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब अपना डिटेल मिला लेंगे। पैसा दोस्तों, ये जो बैंक अकाउंट डिटेल है, ये जो फोर्स मेंबर है उसका यहाँ नाम, अकाउंट नंबर, स्टेट, जो भी बैंक ऑफ इंडिया, IFSC, ये सब आपका रहेगा, इसको आपको मिला लेना है। पेमेंट आपके ही अकाउंट में आएगा, ना कि पेशेंट के। अब आपको यहाँ हॉस्पिटल डिटेल सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ हॉस्पिटल डिटेल्स अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका जिस स्टेट में है वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपका जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में है वही सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको हॉस्पिटल का नाम, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में इनपैनल्ड जितने भी हॉस्पिटल होंगे वो सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। आपको यहाँ इसमें देखना है, अगर आपका हॉस्पिटल का नाम है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें अदर्स डाल के आपको लिखना है। तो मैंने जो दिखाया है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, तो ये देखिए मेरे जिस हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया है उसका नाम है, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, आपने जहाँ दिखाया है, जिस डॉक्टर से दिखाया है, तो डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है आपके पास, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दोस्तों यहाँ डालना है। तो इसमें आप, चलो हम डालते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालते हैं।
एक मिनट दोस्तों। यहाँ हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे प्रेस्क्रिप्शन का, जिस जो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होगा उसका हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे। देखो जैसे कि मैंने डाल लिया। इसके बाद बिल डेट, आपने जिस डेट में दिखाया है डॉक्टर से वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने क्या दिखाया है। अगर इसमें बहुत सारा लिस्ट है, आपने जो भी दिखाया है डेंटल, कार्डियोलॉजी, जो भी आपने दिखाया है इसमें लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट में आपने जो दिखाया है डायग्नोसिस जो कराया है उसका अगर इसमें नाम नहीं है या फिर आपको नाम नहीं पता है तो आप यहाँ अदर सेलेक्ट करके और वो जो जो जिस चीज़ का भी आपने इलाज कराया है वो आपने यहाँ लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का जो भी आपका पैसा लगा है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो आपको यहाँ जो भी लगा है आपको पैसा देना है। मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बस 5 रुपये की पर्ची लगी है तो मैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद ऐड इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस पे टच करना है। टच करने के बाद ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द गिवन बिल नंबर, मतलब कि ये बिल नंबर से पहले क्लेम हुआ है। अगर ऐसा एरर आता है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ हमें फिर से डालना है ये, यहाँ डाल के और एक बार स्पेस बटन टच कर देना है। स्पेस सेलेक्ट कर देने के बाद आपको ये एरर नहीं आएगा। फिर से आपको अपना बिल डेट सेलेक्ट कर लेना है, नेम ऑफ डायग्नोसिस में अदर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ जो जिस चीज़ का भी आपने ट्रीटमेंट कराया है वो आपको यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों जितना आपका पैसा लगा है वो आपको यहाँ अपना लिख देना है और उसके बाद ऐड इन्वेस्टिगेशन करना है। ये देखो दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली, ये ऐड हो गया। इसको ओके कर देना है। ये देखो दोस्तों हो गया है। अब यहाँ फार्मेसी चार्जेज जो आपने दिखाने के बाद आपका जो भी आपने मेडिसिन लिया है उसका मेडिकल का जिस भी दुकान से आप लिए हैं तो उस दुकान का बिल नंबर होगा, वो बिल नंबर यहाँ हमें डालना है। तो यहाँ हम चलो बिल नंबर अपना डाल लेते हैं। ये हमने डाल दिया। उसके बाद बिल डेट, जिस डेट को आपने पर्ची कटाई है, जिस डेट को आपने दवा लिया है वो डेट यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। मेडिसिन लिस्ट में दोस्तों आपका मेडिसिन का जो भी नाम है, अगर आपके पास आपको पता है कि हाँ कौन सा मेडिसिन है आपका, तो वो आपको मेडिसिन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ। और अगर आपको इस मेडिसिन लिस्ट में नहीं पता है कि कौन सा मेडिसिन है नहीं है, अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको यहाँ अदर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ हम टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ अदर्स आ गया। इसके बाद हम यहाँ मेडिसिन ब्रांड यहाँ सेलेक्ट करके मेडिसिन ब्रांड लिख देंगे। तो जिस भी ब्रांड का आपका मेडिसिन है वो आप लिख देंगे यहाँ। ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्वांटिटी आपने जितना भी लिया है, 1 पत्ता 2 पत्ता 3 पत्ता 4 पत्ता, मतलब 1 स्ट्रैप 2 स्ट्रैप 10 स्ट्रैप, जितना भी आपने लिया है वो आपको यहाँ डालना है। जैसे मैंने 6 स्ट्रैप लिया है। यूनिट कॉस्ट, इस यूनिट कॉस्ट में दोस्तों एक पत्ता का जो दाम है डिस्काउंट के बाद, किसी भी शॉप से आप दवा लेते हैं तो जिस डिस्काउंट के बाद जो इसका पैसा है वही आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे 120 रुपये है तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अदर नेम, अब यहाँ आपको दवा का पूरा नाम लिखना है। आपके मेडिकल जो बिल होगा उस पर जितना लिखा होगा आपको यहाँ वो दाम लिखना है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखना है। जैसे डोलो डैश टी टैबलेट है तो मैंने डैश हटा दिया, डोलो टी टैबलेट लिख दिया। यहाँ ऐड फार्मेसी पे सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, फार्मेसी एडेड सक्सेसफुली, ये ऐड हो गया है। अब हमको ओके कर देंगे हम। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ आपका ऐड हो गया है। अगर और आपका इसी बिल में आपका और भी दवा आपने लिया है, 2 दवा 3 दवा अलग अलग दवा आपने लिया है, तो सेम प्रोसेस में आपको यहाँ बिल नंबर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर सेम बिल है, सेम बिल नंबर है, तो फिर आपको स्पेस डाल देना है एक बार। अगली बार जब आप कोई दवा ऐड करेंगे तो 2 बार स्पेस लगाना है। फिर अगर कोई तीसरी दवा ऐड करेंगे तो 3 बार स्पेस लगाना है। ऐसे ही आपको लगाते जाना है स्पेस। अगर स्पेस आप नहीं लगाएंगे तो ऐड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ डेट हमको फिर सेलेक्ट कर लेंगे। मेडिसिन लिस्ट हम फिर यहाँ अगर है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स टाइप कर देंगे और यहाँ अपना मेडिसिन का ब्रांड लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया। इसमें भी अपना क्वांटिटी आपका जितना भी है, जैसे मेरा 6 पत्ता है तो मैं ये लिख देता हूँ। यूनिट कॉस्ट जो भी है आप यहाँ लिख देंगे। अदर नेम, यहाँ आप अपने दवा मेडिसिन का पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पूरा नाम लिख के और फिर से ऐड फार्मेसी कर देंगे। ये देखिए दोस्तों ऐड हो गया है। ऐसे ही करके आप जितना भी आपका दवा हो, 1 हो 2 हो 3 हो, जैसे मेरे में 2 ही है, और भी अगर है तो सेम प्रोसेस ऐसे ही बिल नंबर डालेंगे। और दूसरा दवा है तो इसके लिए 2 बार स्पेस दबाएंगे और उसके बाद आपका फिर यहाँ बिल डेट, मेडिसिन लिस्ट, मेडिसिन ब्रांड, सेम प्रोसेस करके ऐड फार्मेसी करेंगे। यहाँ ऐड होते चला जाएगा। उसके बाद अदर एलाइड चार्जेज, इसमें अगर आपने कोई जाँच कराया है
या फिर कुछ और खर्च किया है तो यहाँ आपको उसका बिल नंबर, बिल टाइप, बिल डेट यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और ऐसे ही ऐड अदर्स करेंगे तो ये आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन डिटेल्स, आपने जिस डेट में जाके दिखाया है वो डेट यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ आपको जितना आपका खर्च हुआ है टोटल आपको यहाँ दिखा देगा। आप एक बार यहाँ देख लें कि कहीं ज़्यादा या कहीं कम कुछ गलत तो नहीं डाला है। आप अपने मेडिसिन बिल से अमाउंट मिला लेंगे कि हाँ सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ टिक कर देना है। यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ आपको बस ये लिख देना है प्लीज़ वेरीफाई फास्ट, बस हो गया। यहाँ और कुछ नहीं लिखना है, या फिर अगर आपको कुछ भी लिखना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक्शन टाइप में आपको इनिशिएट क्लेम सेलेक्ट कर लेना है, इनिशिएट क्लेम। उसके बाद ऐड अटैचमेंट टू सबमिट, इस पर सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने से, टच करने से पहले एक बार आप ऊपर आके आप अपना पूरा डिटेल मिला लेंगे। जैसे कि दोस्तों आपने एक दवा यहाँ 6 स्ट्रैप डाला और फार्मेसी यूनिट 85 डाला, तो ये कैलकुलेट करके आपका 510 हो गया। फिर आपने 6 स्ट्रैप डोलो टी टैबलेट 120 रुपये का है, तो ये आपका 720 हो गया। तो यहाँ आपको एक स्ट्रैप का ही दाम डालना है, पैसा डालना है। उसके बाद यहाँ ऐड अटैचमेंट टू सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपका एक ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ आपको क्या अपलोड करना है, रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस। यहाँ आपको जो आपने डायग्नोसिस कराया है, जो दिखाया है, अगर आपके पास किसी जांच का अगर बिल है तो आपको यहाँ वो अपलोड करना है, और नहीं तो जिस प्रेस्क्रिप्शन पे आपने दिखाया है डॉक्टर से वो अपलोड करना है। चलिए हम अपलोड करते हैं। अपलोड बटन पे टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए दोस्तों ये हमारे पास हमने पहले से ही स्कैन करके रखा है। आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए, या फिर कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन आता है, उससे आप उसको इंस्टॉल करके और उससे सेम ऐसे स्कैन कर लीजिए और यहाँ अपलोड कर दीजिए। ओपन कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। ये फ़ोटो 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये JPG PDF किसी में भी चलेगा, लेकिन 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे लिखा हुआ है फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 2 MB, ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने अपलोड कर दिया। अब इनवॉइस और फॉर इन्वेस्टिगेशन, आपने अगर जांच कराया है और उसका बिल है तो आप यहाँ वो अपलोड करेंगे, और नहीं तो फिर से वही डॉक्यूमेंट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हम अपलोड कर देंगे। बस इसका नाम थोड़ा सा दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ये नाम चेंज कर देता हूँ। उसके बाद नाम चेंज करके और यहाँ इसको ओपन कर देंगे। ये देखो दोस्तों ये आपका अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद उसके बाद आयुष्मान CAPF कार्ड ऑफ द बेनिफिशरी, मतलब जिसका भी आप आयुष्मान कार्ड का क्लेम कर रहे हैं, मेडिकल का, पेशेंट का, उसका आपको यहाँ आयुष्मान कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ आप आयुष्मान कार्ड पहले से जहाँ भी आपका होगा वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने पहले से रखा हुआ है स्कैन करके, तो मैं वहाँ से डाल दूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल स्लिप, अगर आपने किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है तो उससे पहले आप अपने सदर अस्पताल या नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफ़र करा के ले जाइएगा, या फिर अपने ITBP से रेफ़र करा के ले जाइएगा, या फिर जिस भी गवर्नमेंट पैरामिलिट्री फोर्स में आप हैं वहाँ से आप एक रेफरल फॉर्म आता है CAPF आयुष्मान रेफरल फॉर्म, उस पर आप रेफ़र करा लीजिएगा और उस पर रेफ़र करा के और उसको यहाँ अपलोड करना है। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया है तो यहाँ अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनवॉइस फार्मेसी, यहाँ आपको मेडिकल बिल का फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से ही स्कैन करके रखा है ये, तो मैं यहाँ ये अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यहाँ अपलोड करना है। इसके नीचे ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें अपलोड करना है, तो हम फिर अपलोड बटन पे टच करेंगे और यहाँ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ये रहा, इसको हम टच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों जितना भी कागजात ज़रूरी हैं वो आपको अपने पास रखना है, उसका आपको फ़ोटो खींच के या फिर स्कैन करके अपने मोबाइल में रखना है या फिर अपने लैपटॉप में रखना है। सबका नाम आपको पहले से लिख लेना है कि बाद में आपको पता चले कि हाँ कौन सा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, कौन सा क्या है। ये देखो दोस्तों हमारा अपलोड हो गया है। अब हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, सबमिट बटन पर टच करना है। तो यहाँ हमने सबमिट पे टच कर दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि मतलब इसमें कुछ गलत डिटेल तो आपने नहीं डाला है या फिर कुछ भी, तो आपने यहाँ एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको क्लेम नंबर मिल जाएगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसको कहीं सेव कर लेना है या लिख लेना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। बस इतना ही प्रोसेस है। ये आप क्लेम कर देंगे और सही तरीके से आप क्लेम करेंगे दोस्तों अगर, तो आपका 100% बिल वापस बिल क्लेम जो है आपका वापस होगा। और अगर आप इसमें कुछ भी गलत करेंगे तो फिर CPD, SA और 3 पेमेंट प्रोसेस होता है, तो उसमें आपका क्लेम क्वेरी लगा दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और क्वेरी से रिलेटेड आपको कोई भी
जानकारी चाहिए होगा, नॉलेज चाहिए होगा तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको एक वीडियो क्वेरी पे भी, क्वेरी सीपीटी इस पे भी बना के दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को शेयर करें, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि अपने भाइयों को हेल्प मिल सके। जय हिंद दोस्तों।